लेट्स सी द क्वेश्चन। बैलेंस शीट दी हुई है ग्रीक्स लिमिटेड की 31 मार्च 2021 को, जिसमें जैक की कैपिटल है 37,500, डैनियल की है 25,000, WCR 18,000 दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 9,000 दिया हुआ है, क्रिएटर 10,500। गुडविल बुक्स के अंदर दी हुई है 10,000। तो जब बुक्स के अंदर गुडविल दी हुई होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं हम इसको, राइट ऑफ कर देते हैं, वो भी किसमें, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिक्स एसेट दी हुई है 30,200 की, और स्टॉक दिया हुआ है 24,500 का। डेटर्स हमें दिए हुए हैं, डेटर्स दिए हुए हैं 12,600, कैश 18,700, एडवर्टाइजमेंट 3700। तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट जो सस्पेंस है, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है जो हमने अभी तक सीखा है। जैक एंड डैनियल वो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने सोचा कि वो जो है फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिक्स एसेट वो अप्रिशिएटेड बाय 15%। फिक्स एसेट जो है अप्रिशिएट की गई है 15% से। स्टॉक डेप्रिशिएट किया गया 10% से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो क्लेम है वो 7500 है, और गुडविल है फर्म की 20,500। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हमें यहाँ पर कैपिटल क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वैसे तो हमसे ये बोल रहा है कि केवल हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना ही लेते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत सिंपल है, मैं यहीं पर बना देती हूँ। ठीक है, ओके। दो ही उसके हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स अप्रिशिएट हो रही है, तो बाय फिक्स्ड एसेट्स 15% से अप्रिशिएट हो रही है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी 30,200 हैं, 15% से अप्रिशिएट हो रही है, यानी 4530 यहाँ पर आ जाएगा। 30,200 का 15%। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, टू स्टॉक 10% से, तो स्टॉक 24,500 का 10% यानी 2450 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं 2450। अब और तो कुछ रेवोल्यूशन में है नहीं, तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा 4530 है, यहाँ पर 2450 है, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये किसके अकाउंट में चला जाएगा, जैक की कैपिटल के अकाउंट में और डैनियल की। ओके, तो हमारा जो बचता है, 4530 में से 2450 लेस करने के बाद हमारा बचता है 2080, और 2080 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, 3:2 में, यानी ओल्ड रेशो में। तो हमें मिलेगा 1248 और 832। ठीक है, तो ये हमने अपना पहले रिवोल्यूशन कर लिया। और क्लेम ऑन WCR 7500 है, तो देखो WCR हमें दिया हुआ 18,000 का, उस पर क्लेम आया 7500 का, तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं, इसके लिए कोई लाइबिलिटी बनाने की तो जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ओके, तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है। अब सबसे पहले जो कैपिटल के बैलेंसेस है वो डाल देते हैं, बाय बैलेंस BD 33,500 और 25,000। ठीक है, उसके बाद जो रिवोल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ है वो भी डाल देते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट कितना हुआ था, 1248 और 832। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है बुक्स में, उसको हम ओल्ड उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5400 और 3600। ठीक है, तो क्या किया है मैंने, तो ये जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 9,000 का, इसको मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि ओल्ड सारे जो ओल्ड चीजें होती है चेंजेस से पहले हम उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, WCR देखिए हमारा कितना होगा, तो देखो 18,000 का WCR था, 18,000 का WCR था, 7500 उसमें क्लेम में चले गए। तो 18,000 में से अगर 7500 जाएंगे तो बचेगा कितना, 10,500 बचेगा। कितना बचेगा, 10,500 बचेगा, और उस 10,500 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा 6300 और 4200, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बुक्स में गुडविल दी हुई है उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, कि भाई ये देखो क्या है, चेंजेस से पहले की है, तो उसको भी हम राइट ऑफ कर देते हैं। किस रेशो में, पुराने रेशो। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है उसको भी क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, इसमें पुराने रेशो में। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है सारी सिंपल चीज़ें जो हम पहले कर चुके हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो हमें गुडविल वाली चीज़ करनी है एडजस्ट, और एक हमें करना है अपना कैपिटल अकाउंट एडजस्ट न्यू रेशो के हिसाब से। तो सबसे पहले हम करते हैं गुडविल वाली चीज़। तो देखो ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो था हमारा 3:2, और न्यू रेशो कितना है
1:1। तो अब देखें जैक क्या कर रहा है, जैक को गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 1/2, तो 10, 6 माइनस 5 यानी 1/10। तो यानी ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस, ये हो जाएगा क्या, क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद डैनियल का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/2, यानी 10, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, यानी ये कर रहा है गेन, तो ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पर मैं अगर एंट्री बनाऊं तो हमारी एंट्री बनेगी डैनियल्स डेबिट टू जैक। ठीक है, ये बनेगी ना, डैनियल क्या होगा, डेबिट होगा ना, हाँ 1/10 से। और 1/10 किसका है, गुडविल का। 20/500 का 1/10 यानी 2050, 2050। अब कैसे इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे, डैनियल हो रहा है डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू जैक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा डैनियल के कॉलम में, 2050। यहाँ पे आएगा बाय डैनियल्स अकाउंट जैक के कॉलम में 2050। तो ये हुई हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना किसका, अपना कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें न्यू रेशियो के हिसाब से उसको करना है। ओके, सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं और हम देखते हैं कि आखिर बैलेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो टोटल करने के बाद मैं यहाँ पर करती हूँ। तो जैक का बैलेंस आ रहा है, जैक का बैलेंस कैसे आएगा, इसको टोटल करके इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल आया 52,498, 52,498, और ऊपर वाले को माइनस करेंगे, -6,000 माइनस 0,000,220। तो ये आया 44,278। लेकिन अभी हमें बैलेंस नहीं लिखना है, अभी हमें बैलेंस नहीं निकला है, अभी हमें केवल बैलेंस यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सेम डैनियल का देख लेते हैं। 25,000 प्लस 832 प्लस 3600 प्लस 4200, तो टोटल आया है 33,632 माइनस 4,000 माइनस 1480 माइनस 2050। तो ये इसका बैलेंस आया है 26,102। ठीक है, तो अभी बैलेंस मान ही लिखेंगे। अब इन दोनों का टोटल करेंगे 4,278। तो हमारी जो फर्म की टोटल कैपिटल आ रही है वो आ रही है 70,380। ये हो गई क्या टोटल कैपिटल। तो हमें इस टोटल कैपिटल को किस रेशो में करना है, 1:1 में करना है। यानी हमारा जो बैलेंस जाना चाहिए वो यहाँ पर जाना चाहिए 2 बैलेंस CD डिवाइड बाई 2 35190 35190, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम बैलेंस ऐसे ना लिखे। देखो अगर इस क्वेश्चन में ये ना कहता कि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी है तो हम डायरेक्ट ये बैलेंस लिखते और इसको बैलेंस शीट में ले जाते। लेकिन इसने कहा है कि हमारी जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसको नए रेशो में एडजस्ट करना है, तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बैलेंसेस के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 70,380। उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 में, यानी इक्वली कर देंगे। लेकिन अब भी जरूरी तो नहीं है डिफरेंस ना आ रहा, डिफरेंस तो आएगा। अब जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैश में कर देंगे। तो देखिए इधर की साइड 2 कैश में आ रहा है जैक का 9088, और इधर की साइड आ रहा है डैनियल का 9088। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये हो गया कि जैक को तो कैश हम दे देंगे 9088 और डैनियल कैश लेकर आएगा 9088, तब जाके इनकी जो कैपिटल है वो इक्वल हो जाएगी। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।